ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 12 अक्टूबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंची बन जाएगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस कलयुग में किस चीज़ का दिवाला निकल चुका है? दिवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? बाबा ने उत्तर में कहा, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का दिवाला निकल चुका है। इसलिए भारत सुख धाम से दुख धाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। ये खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। गीत सुना भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। भगवान उवाच। बाबा पूछते हैं, कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवान उवाच। बाप भी समझाते हैं, टीचर का भी काम है समझाना, सतगुरु का भी काम है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलेनाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे। उनके लिए तो कहते हैं, आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया, महाप्रलय हो गया। भोला भंडारी शिव को कहते, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। फिर बाबा ने पूछा, कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए ही हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने के लिए। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का दिवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सभी शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। हम समझते हैं एक लंका, एक रावण और एक शोक वाटिका। वहाँ जाके सीता को रावण ले गया, शोक वाटिका में बिठा दी। लेकिन ये पता ही नहीं, सारा संसार ही शोक वाटिका है, जहाँ शोक ही शोक है, रोग ही रोग, दुख ही दुख है। और वहाँ पे हम सभी आत्माएं रूपी सीताएं इस शोक वाटिका में हैं और हमारे राम के आने का इंतज़ार कर रही हैं। राम माना शिव बाबा परमात्मा आएंगे, मेरे राम आएंगे और मुझे वापस अपने साथ ले चलेंगे। तो यहाँ आत्मा रूपी सीता की बात है और शोक वाटिका पूरा संसार। हम सभी आत्माएं दुखी अपने राम को, शिव बाबा को, परमात्मा को पुकार रही है। और अभी शिव बाबा हमारी पुकार सुन के आ चुके हैं, अभी रावण के साथ युद्ध करके और रावण को मार करके हम आत्माओं को वापस अपने साथ ले जाएंगे। और फिर बोला, राम को फिर सीता को ऐसे अयोध्या नहीं ले जा सकते थे। बोला, ये तो अपवित्र हो गई होगी। तो गांव वालों ने बोला, ऐसे नहीं ले जा सकते, पहले इसकी परीक्षा लो। अग्नि परीक्षा ली। तो आग को पार करके गई। बोले फिर तो आग को पार करना माना योग अग्नि में भस्म करना अपने सभी पाप कर्मों को, विकारों को, आत्मा को शुद्ध होके परमात्मा बाप के साथ जाना है। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई नहीं जानते। माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। भारत का ही ये हार जीत दुख सुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा साल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा इंसॉल्वेंट है। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है, उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के और कोई समझा ना सके। ये भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली तो सब हैं ही। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी हैं। बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल से समझ सकते हैं, क्योंकि उनको दे नहीं है, निराकार है। सुप्रीम आत्मा बात करती है, पावन आत्माएं होती हैं सतयुग में। कलयुग में सब आत्माएं पतित हैं। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। फिर भी बाप कहते हैं, जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं, तो मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगूर के लिए फल दे देता हूँ। जड़ मूर्ति कभी भी उसका फल नहीं दे सकती है।
हाँ, भावना का भाड़ा बाबा कहते भले जिस भी मूर्ति के सामने आप चले जाओ, क्योंकि आपकी भावना उस मूर्ति के प्रति बैठी है, लेकिन भावना का भाड़ा शिव बाबा ने कहा मैं ही देता हूँ, उसकी ओर से भी पूजा करते हैं। भले जो जिस भावना से पूजा करते हैं, मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए फल देता हूँ। जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती। फल देने वाला, अल्पकाल का सुख देने वाला मैं ही हूँ, और बेहद के सुख का दाता भी मैं ही हूँ। मैं दुखदाता नहीं हूँ, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। तुम आए हो सुख धाम में स्वर्ग का वर्षा पाने, इसमें परहेज बहुत है। बाप समझाते हैं आदि में है सुख, मध्य में है फिर मध्य में भक्ति मार्ग में शुरू होता है तो सुख पूरा होकर दुख शुरू होता है। फिर देवी देवता वाम मार्ग विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं। देवताएं वाम मार्ग में चले गए, ऐसा बताते हैं शास्त्रों में, लेकिन कौन सा वो वाम मार्ग होता है यही पता नहीं। विकारों में गिर गए। वाम मार्ग में जाना माना देह अभिमान में जाना, और देह अभिमान के कारण सब विकारों में गिरना, जहाँ आत्मा जाकर के पतित होती है, जहाँ से ही फिर भक्ति शुरू होती है। तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में तो वो महान दुख है। बाप कहते हैं आप सर्व का शांति सुखदाता मैं हूँ, मैं तुमको सुख धाम में चलने के लिए तैयार कर रहा हूँ। आत्मा को साफ सतो प्रदान बना रहे हैं, है ना। बाकी सब हिसाब किताब चुप्त होकर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे। ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने समझाया है, काशी में भी बलि चढ़ते थे, काशी कलवट कहते हैं ना। अब काशी में है शिव का मंदिर, वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते हैं बस अब मैं आपके पास आऊँ। बहुत रो रो करके शिव पर बलि चढ़ते हैं तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो 21 जन्म वर्षा पाने के लिए। अब बलि चढ़ना था तन मन और धन से, कि उसके लिए तन भी लगाओ मन भी लगाओ, उसकी सेवा में तन लगाओ, उसकी सेवा में मन लगाओ, उसकी सेवा में धन लगाओ। तो ये बलि चढ़ना था असल, तन मन धन से बलिहार जाऊँ। उन्होंने अपने आप को वहाँ बलि चढ़ाया। बाबा ने कहा जीव घात की बात नहीं है, जीते जी बाबा मैं आपका हूँ। वो तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊँगा, परंतु बनते नहीं हैं। यहाँ तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाप की मत पर चलना पड़े, तब ही श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। अब तुम बन रहे हो, कल्प कल्प तुम ये पुरुषार्थ करते आए हो। ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया पुरानी होती है, फिर ज़रूर नई दुनिया चाहिए। नया भारत सुख धाम था, अब पुराना दुख धाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं जो ये नहीं समझते हैं कि सृष्टि एक ही है, वो सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसलिए ऑक्यूपेशन जानने बिगर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिलाकर फिर समुद्र में डाल देते हैं। ये तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। अब सागर में जाके मिल गई बोलेंगे, सागर में उन्होंने यहाँ पुतला बनाया, मूर्ति बनाई और जाके सागर में डाल दी। ऐसे थोड़ी होता है। हम आत्माओं को उस ज्ञान सागर के प्यार में, उसकी शक्तियों में, उसकी गुणों में समा जाना है। तो असल में समाना था उसके ज्ञान गुण शक्तियों में, और उन्होंने उठाई मूर्ति और डाल दी सागर में। बोला सागर में, गणपति बापा को भी चला गया पानी में, सागर में, सागर समा गया सागर में। सागर मीन्स कि उस ज्ञान के गुणों के शक्तियों के उस भंडार, उस सागर से हमें मिलना होता है। स्कूल में तो इतनी महंगी महंगी मूर्तियाँ बना रहे हैं, उनको रखो तुम, मंदिर बनाओ और सदा के लिए पूजो। क्यों 10 दिन के लिए, क्यों 5 दिन के लिए, क्यों 8 दिन के लिए, सदा के लिए रखो ना। समाना तो तुम्हें है, सागर में जाके डुबकी तुम्हें लगानी है, लेकिन उन मूर्तियों को ले जा के डुबा रहे, और खुद आत्मा को परमात्मा के मिलन में वो सागर में डुबकी लगानी चाहिए, वो किसी को समझ नहीं। तो बाबा कहते इससे क्या फ़ायदा, कितना धूमधाम से मनाते, खर्चा करते हैं, हफ्ते के बाद फिर शमशान में दफन करते हैं, ये फिर सागर में डुबो देते हैं।
भगवान उवाच, ये आसुरी संप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते हैं। आगा खां साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरो में वजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती है। तो बाप समझाते हैं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है ना। बहुत गंदे भी होते हैं, बड़े बड़े आदमियों से पाप होते हैं। बाबा कहते हैं, मैं गरीब नवाज हूँ, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे। इस समय सब पापात्माएं हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हैं। अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं है। समझते हैं स्टार मिसल भ्रिकुटी के बीच में रहती है, जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है तो ज़रूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा, परंतु वो सुख का, शांति का सागर है, निराकार वर्षा कैसे देंगे? जरूर भ्रिकुटी के बीच आकर बैठेंगे। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने के लायक नहीं बनाते हैं तो समझते हैं पाई पैसे का पद पालेंगे। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है, ये बाप बैठ समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर गए हैं, गाते भी हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु जानते नहीं है कि हेवनली गॉड फादर आकर कब सृष्टि को हेवन बनाते हैं। अभी बना रहे हैं ये पता नहीं है। तुम जानते हो सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, वो भी ड्रामानुसार होना है। जितना जिनकी तकदीर में है, बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो ये पद पाएंगे, परंतु पूछने की भी हिम्मत कोई रखते नहीं है। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो समझ सकते हैं कि हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाप भी समझ जाते हैं ये अच्छा पद पाएंगे। ये बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वहाँ जाकर दास दासी बनेंगे। हर एक के पुरुषार्थ का, चलन का, कर्म का बाबा को सब पता चलता है। झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियाँ भी तो होते हैं ना। वह है पावन राजाएं और ये है पतित राजाएं। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। विरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं है कि लक्ष्मी नारायण कौन है। फिर उनको कितना फायदा मिलेगा। अलग काल का सुख जगत अम्बा के पास जाते हैं, वो ये थोड़ी जानते कि ये जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगत अम्बा तुमको पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। अब उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया, कितनी ऊंची कमाई की, जिससे अब सारी दुनिया मांग रही है। कितना फर्क है। लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो, नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। वो धन की देवी मानी जाती है। नाम ही है लक्ष्मी पूजन। धन जगत अम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं। बोला ये सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाली, वो सब कामनाएं पूरी करने वाली है। अभी तुमको जगत अम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ न कुछ धन का फल मिलता है, तभी तो हर वर्ष पूजा करते हैं ना। समझते हैं धन देने वाली है। धन से फिर पाप करते रहते। धन मिल गया फिर उसको अच्छे में नहीं लगाएंगे, फिर पाप करेंगे उससे। धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। जगत अम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहाँ पाप होता नहीं है। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते नहीं है, क्योंकि तकदीर में नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़ी बनेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है,
ये समझना है। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। ये है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग, और सभी युग 1250 वर्ष के हैं। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है, दिखलाते हैं स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग तो ज़रूर यहाँ ही होगा ना। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील हैं। प्रजा भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहाँ गरीब साहूकार सुख सबको रहता है। यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुख धाम था, कलयुग में दुख धाम है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ड भी एक है। नई वर्ड में पहले है भारत। अभी भारत पुराना है, जिसको फिर नया बनना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती है, और कोई इन बातों को नहीं जानते हैं। सभी तो एक जैसे नहीं होते हैं। मर्तबे तो वहाँ भी रहेंगे। वहाँ सिपाही लोग होते नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई डर नहीं होता, कोई क्राइम भी नहीं होता, इसलिए वहाँ सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तो डर है, इसलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सतयुग में पार्टीशन होता नहीं है। लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, पाप कोई होता नहीं है। अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर। सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। ये है शिव शक्ति सेना, जो भारत को स्वर्ग बनाती है। ये तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। फिर बाबा ने कहा, उस बापूजी ने क्रिश्चियन को भगाया, ये भी ड्रामा था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। ये मिलेगा डैश डैश। मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी ये तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं वर्थ कंट्रोल करो, उनके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फेमन पड़ जाएगा, एक दो में मारा मारी हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी बात, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगत अम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। स्लोगन बाबा ने कहा, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अच्छा,
ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। और गीत क्या सुना? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।